सो क्लास 2 आज हम करेंगे जैसी हूँ मैं अच्छी हूँ उसका बुक वर्क और प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 78 पे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है सही उत्तर पर राइट का निशान लगाइए और लिखिए। ठीक है, तो क बग्गी खाली जगह रंगों से रंग गई। कैसे रंगों से रंग गई? भद्दे, चमकदार, नीले या हल्के? तो इसका आंसर होगा चमकदार। ठीक है, भद्दे नहीं, चमकदार। जब उसने प्रेयर की थी भगवान से तो अगले दिन जब वह उठी थी तो कैसे रंगों से रंग गई थी? चमकदार रंगों से। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, सुबह जब बग्गी की नींद खुली तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा, वह पूरी की पूरी चमकदार रंगों से रंग गई थी, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा चमकदार। ठीक है, फिर अगला प्रश्न, टिंकू के दोस्त ने बग्गी पर खाली जगह से अपना नाम लिखने की कोशिश की। पेंसिल से, रंग से, चाकू से या ब्लेड से? तो सही आंसर क्या होगा? ब्लेड से। ठीक है, चलो अभी आते हैं पेज नंबर 79 पे। अब 79 पे लिखा हुआ है पाठांश, यानी पाठांश मतलब पाठ का ही अंश। ठीक है, ये अलग से अपठित गद्यांश नहीं है। पाठांश यानी चैप्टर के अंदर से ही कुछ लाइंस ली गई है। ठीक है, पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, तो सब चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अरे वाह! टिंकू के सब दोस्त उसे देखकर बोले, देखो टिंकू की नई गाड़ी। सब बच्चे बग्गी को खींचकर बाहर ले गए। वे सब देर तक बग्गी के साथ खेलते रहे। तभी जोर से बारिश शुरू हो गई। सब बच्चे जल्दी से अंदर भागे, लेकिन इस जल्दबाजी में वे बग्गी को बाहर ही भूल गए। बग्गी देर तक भीगती रही। ठीक है, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। क पे क्या लिखा हुआ है? टिंकू की नई गाड़ी को देखकर बच्चों ने क्या कहा? तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? अरे वाह! देखो टिंकू की नई गाड़ी, यही बोला था ना। देखो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, इसमें हम वही लाइन लिखेंगे जो हमें इस पाठांश में दी गई है, तो हमें वो ही शब्दों का प्रयोग करना है जो इस पे आए गए हैं। फिर ख, बच्चे जल्दी से अंदर क्यों भागे? जोर से बारिश शुरू हो जाने के कारण। ठीक है, फिर ग, वाक्य पूरा कीजिए। बग्गी देर तक भीगती रही, ये रहा। ठीक है, फिर कुछ शब्दों में उत्तर लिखिए। क पे क्या लिखा हुआ है? टिंकू बग्गी को कैसे चलाता था? तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? टिंकू बग्गी को लंबी सी डोरी के सहारे चलाता था। मैम ने यहाँ पे सिर्फ इतना सा लिखा है, लंबी सी डोरी के सहारे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्पेस कम है ना। ठीक है, फिर ख, भीगने पर बग्गी कैसी हो गई? बिल्कुल गीली और पुरानी सी। ठीक है, फिर ग, ब्लेड लगते ही बग्गी के साथ क्या हुआ? क्या हुआ था? बग्गी की रबड़ कटने लगी, है ना। अभी पेज टर्न करेंगे। ओके, अभी हमने पेज टर्न कर दिया है। सो ये वाला तो नोटबुक वाला है, और ये वाला जो है इसमें है, वैसे तो मैंने क्रॉस किया हुआ है बट मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। इसमें लिखा हुआ है बीच बीच में कुछ डिब्बे खाली रह गए हैं, उन्हें पूरा कीजिए। तो यहाँ पे आपको इसे कंप्लीट करना है, यानी जो हमने कहानी पढ़ी है उसके अनुसार। तो टिंकू की बग्गी परेशान थी, क्योंकि बताओ क्यों परेशान थी? क्योंकि वो बाकी खिलौनों की तरह चमकदार नहीं थी। तो उसने भगवान से प्रार्थना की। अब क्या प्रार्थना की? कि मुझे भी सुंदर और चमकदार बना दो, यानी बाकी खिलौनों की तरह सुंदर और चमकदार बना दो। अंत में बग्गी को समझ आ गया कि मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही अच्छी हूँ। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे ये एरो इस ऐसे चल रहा है। ओके, फिर नेक्स्ट है व्याकरण संबोध। सही जगह पर बिंदु लगाकर शब्द लिखिए। बिंदु आपको सही जगह पे लगाना, तो न की जगह हमेशा क्या आता है? बिंदु। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है, हम पढ़ते हैं ना, तो सुंदर, सुंदर। ठीक है, जिस वर्ण के बाद आपको न का स्वर सुनाई देता है हम उसके ऊपर बिंदी लगाते हैं। जैसे सुंदर, तो स के बाद सुनाई दे रहा है, स के बाद ही न है ना, तो आप इसके जस्ट ऊपर की तरफ लगाएंगे। सुंदर, पसंद, जंतु, तुरंत, चंदन, आनंद। ठीक है, फिर पेज नंबर 81, सही उल्टे अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखिए। नए, पुराने, रात, दिन, सुबह, शाम, आसमान, धरती। ठीक है, फिर इनसे शुरू होने वाले शब्द पाठ से चुनकर लिखिए। जैसे मैम ने इसका क्या लिखा है? सुबह, पाठ वाले यानी जो इस पाठ में है आप वही बनाओगे। छोटी से खिलौने, एक से एडी वाली मात्रा से बेकार, और फिर आपस बड़ा ऊ से क्या बना है? टिंकू। फिर बड़ी की मात्रा से बग्गी। फिर प्रश्न नंबर 4, सही शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। तो आपको देखो मैं तो लिखा हुआ है, उसके अलावा आप उसको पढ़ना है और जो सही सर्वनाम है उससे हमें इस वाक्य को पूरा करना है।
तो मैं क्यों पुरानी हूँ, क्यों मुझे खींचना पड़ता है, क्यों मैं चमकदार नहीं, क्या मैं उन जैसी नहीं बन सकती। ये सब बातें अक्सर उसे परेशान करती थी। ठीक है। फिर टिंकू की बग्गी की कई विशेषताएं थी, आप उस बग्गी की विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर आपको 1 वर्ड में आंसर देना है, जैसे मजबूत थी, 4 पहियों वाली, बिना बैटरी से चलने वाली, लकड़ी की बनी हुई, बहुत पुरानी और छोटी सी गाड़ी, है ना। मैम ने ये लिखा है, अगर आप चाहो तो कुछ और भी लिख सकते हो, बट हमको 1 वर्ड में आंसर देना है और वो भी विशेषता बताने वाले। ठीक है। सो ये हमारा बुक वर्क था। अब मैं आपको इसके प्रश्नोत्तर बताती हूँ। ठीक है, जो ये वाले प्रश्नोत्तर जो हमें नोटबुक में करने हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, बग्गी को कौन सी बात परेशान करती थी। तो इसका आंसर क्या था, बग्गी को लगता था कि वह पुरानी है और रंग बिरंगे खिलौनों की तरह चमकदार नहीं है। ये सब बातें उसे परेशान करती थी। ठीक है। इसका जो आंसर है मैम ने कुछ अलग शब्दों से मिलकर बनाया है, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है। इसमें दोनों चीजें आ जाएगी कि बग्गी को कौन सी बात परेशान करती थी, कि वह पुरानी है और रंग बिरंगे खिलौनों की तरह चमकदार नहीं है। यहाँ पे अगर आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि बाकी के खिलौनों की तरह वह चमकदार नहीं है। ठीक है, दोनों तरीका सही है। फिर ख, आसमान की ओर देखकर बग्गी ने क्या प्रार्थना की। तो आसमान की ओर देखकर बग्गी ने प्रार्थना की, हे ईश्वर, मुझे अन्य गाड़ियों की तरह सुंदर और चमकदार बना दीजिए। है ना, उसने यही बोला था। ठीक है। फिर ग, टिंकू अपनी गाड़ी को प्यार से क्या कहकर बुलाता था। टिंकू अपनी गाड़ी को प्यार से बग्गी कहकर बुलाता था। ठीक है। सो ये हमारा प्रश्न उत्तर था। ये वाला जो अभी ये प्रश्न उत्तर थे ये हमने डिस्कस कर लिए। ये इसका बुक वर्क था और कुछ प्रश्न उत्तर थे। ठीक है। तो अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगी कमेंट बॉक्स में। ओके, थैंक यू सो मच।